Very good morning, student. Today we are going to discuss chapter 9 of SST, the Constitution of India. First of all, we are going to discuss new words which will come in the chapter and will help you understand the chapter. First word new word is constitution. What is constitution? A system of beliefs, laws by which a country, state or organization is governed. ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक तरह के लॉज होते हैं, मतलब स्पेशल लॉज बनाए होते हैं, बिलीफ्स मतलब रूल्स बनाए होते हैं जिसके हिसाब से पूरी कंट्री, स्टेट और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, वो वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है स्कूल्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वो यू कैन नॉट शाउट इन द ऑन द स्टूडेंट, यू कैन नॉट फाइट। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ यू हैव टू वेयर द स्पेसिफिक ड्रेस लाइक, जो एक तरह के स्कूल के रूल्स हैं, वैसे ही सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बिलीफ मीन अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स मीन रूल्स एंड लॉज, लॉज मीन कुछ कानून होते हैं जिसके हिसाब से पूरी की पूरी कंट्री, स्टेट और सोसाइटी क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, बट वी विल से टू कॉन्स्टिट्यूशन मीन सिस्टम ऑफ रूल्स एंड लॉज। Okay, this one rules and laws and written in the book which is known as Constitution of India. Second new word is preamble. Second new word is preamble. It means an introductory statement in a document. डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसकी इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं। प्रीएम्बल में क्या कुछ आया है, जैसे कि इसमें फर्स्ट वन दिखाया गया है फर्टर्निटी। फर्टर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब मीन है ब्रदरहुड। जो भी इंडियन पीपल है वो सभी ब्रदरहुड के साथ रहेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। इक्वालिटी सेकंड वन इज द स्टेटमेंट क्या है, इक्वालिटी। ऑल द इंडियंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सामने सभी क्या है, इक्वल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है और चाहे वो पीएन है, चाहे कोई भी पर्सन है, सीएम है, चाहे टीचर है, अगर किसी सभी के लिए जो रूल्स है गवर्नमेंट के इक्वल हैं वो। थर्ड वन इज न्यू वर्ड इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन द गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट एक तरह की ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इसमें क्या होते हैं, जो पीपल होते हैं इलेक्टेड बाय द नॉर्मल पीपल होते हैं, जो क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। जैसे कि अभी आपको मालूम है, अभी फार्मर्स के 3 लॉज बने हैं। ठीक है, वो भी क्या, कहाँ, किस किस द्वारा बनाए गए, पार्लियामेंट के मेंबर द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें सभी सीएम वगैरह आते हैं, एमपी वगैरह आते हैं। ठीक है, और पीएम वगैरह भी वहीं पर आते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में मतलब सभी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो भी इलेक्टेड होते हैं पॉलिटिशियन में, तो उन पॉलिटिशियंस का ग्रुप होता है जो कि क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। फोर्थ वन न्यू वर्ड इज सेकुलर। व्हाट इज द मीनिंग, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन गवर्नमेंट को सेकुलर गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकुलर गवर्नमेंट मीन इट डजंट, इट इज जो वर्क करती है इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन करती है। मतलब जो भी इसका जस्टिस होता है इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन होता है, मतलब वो रिलीजन के बेस पर किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करती। वो रिलीजन के बेस पर, रिलीजन के आधार पर किसी भी के साथ भी, किसी के साथ भी कोई पार्शलिटी नहीं करती। इसलिए इंडिया में क्या होते हैं, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब नंबर ऑफ रिलीजन पाए जाते हैं। फिफ्थ वन न्यू वर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन है रिलेटिंग टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसका मीनिंग होता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का मीनिंग है द गवर्नमेंट विच इज द इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। जो लोग गवर्नमेंट में लोगों द्वारा चुने जाते हैं, से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, और लोगों के लिए चुने जाते हैं। मीन द पीपल इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, नॉर्मल पीपल, एंड इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इलेक्टेड फॉर द पीपल। जो भी पीएम है, सीएम है, एमपी है, वो कहाँ से चुने गए हैं, नॉर्मल पीपल से चुने गए हैं। ठीक है,
तो इस तरह की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। जो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक। सिक्स्थ वन इज न्यू वर्ड इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी, ठीक है। सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। जो सुप्रीम पावर या अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं? सोवरेनिटी बोलते हैं। सोवरेनिटी, जी साइलेंट है यहाँ पर, सोवरेनिटी। इस मीन द पर्सन हु हैज ऑल द पावर, लाइक पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, ही हैज ऑल द पावर्स इन एट द नेशनल लेवल। जो इंडिया में मतलब सभी पावर किसके, मोस्ट ऑफ पावर किसके पास होती हैं? पीएम मोदी के पास होती हैं। जैसे स्टेट लेवल पर जो सभी पावर्स किसके पास होती हैं? सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? स्टेट लेवल पर सुप्रीम पावर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेशनल लेवल पर सुप्रीम पावर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मीन नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। सेवंथ वन न्यू वर्ड इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी? फ्रीडम टू लिव एज वी विश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, ऑल द पीपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लाइबिलिटी टू लिव, ठीक है। मतलब वो किसी भी तरह रह सकते हैं। दे कैन वेयर एनी टाइप ऑफ ड्रेस। जैसे कि अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं। सम पीपल वेयर टर्बन, सम पीपल वेयर कुर्ता पजामा। मतलब कुछ एक मतलब कुछ किसी भी तरह रह सकते हैं। उनका लाइफस्टाइल को मतलब वो क्या नहीं कर सकते? जो गवर्नमेंट मतलब कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती उनके लाइफस्टाइल में, ठीक है। बट वो क्या हो? लाइबिलिटी मतलब फ्रीडम टू लिव, मतलब वो किसी को हर्ट ना करें। अगर किसी को हर्ट करते हैं तो वो क्या होगी? गवर्नमेंट जैसे कि पुलिस बनाई है तो उसको पुनिशेबल होगी, ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम टू लिव, वो कहीं पर भी जाके रह सकता है। लिबर्टी वी कैन से फ्रीडम टू लिव एज वी विश, वो कहीं पर भी इंडिया में जाकर रह सकता है, ठीक है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड। जैसे कि इंडिया में क्या डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रिलीजन पाए जाते हैं, तो सभी को एक साथ में एज ए ब्रदर सिस्टर रहना चाहिए। मतलब ब्रदरहुड, सभी रिलीजन के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स एंड लॉज। ओके, इन इंडिया 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इंडिया में 26 जनवरी को किस लिए माना जाता है? रिपब्लिक डे के नाम से माना जाता है, ठीक है। एंड वाई 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे? बिकॉज ऑन दिस डे आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, ठीक है। ऑन 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे बिकॉज ऑन दिस डे आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। इस दिन हमारा क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था। मतलब रूल्स एंड लॉज बने थे जिसके हिसाब से पूरी इंडिया के जो गवर्नमेंट क्या करती है? वर्क करती है। पीपल क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ठीक है। And why we celebrate 26th January? How do we celebrate 26th January Republic Day? भी रिपब्लिक डे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वी पे रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड बाय लिसनिंग टू एमिनेंट पर्सन स्पीच। इस दिन हम क्या करते हैं? हमारे नेशनल फ्लैग को क्या करते हैं? हम अपन हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट देते हैं बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को लहरा के, होस्टिंग मतलब लहराना। नेशनल फ्लैग को लहरा कर हम क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग कौन सा? हमारा तिरंगा। तिरंगे को लहराकर हम क्या करते हैं? उसको हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट देते हैं। सिंगिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, उस दिन हम देशभक्ति के सॉन्ग गाए जाते हैं और ड्रामा किया जाता है। बाय लिसनिंग टू एन एमिनेंट पर्सन स्पीच, जैसे कि एमिनेंट, जैसे कि दिल्ली में क्या होता है? रेड फोर्ट पे एमिनेंट पर्सन कौन होता है? हमेशा पीएम। हमारे जो पीएम के प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? स्पीच देते हैं, ठीक है। तो उनका पीएम की स्पीच को सुना जाता है। ऑन दिस डे वी सी ए कलरफुल परेड ऑन टीवी। हम क्या देखते हैं? टीवी के ऊपर कलरफुल परेड देखते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या करती हैं? अपने परेड में अपने एरिया को, अपने एरिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं वो। बट हाउ मेनी ऑफ अस नो, as we know, we celebrate Republic Day because on this day our constitution was formed. We are governed by the rules in our life, but if there are no rules and laws in schools, on roads, marketplace, parks, etc. ठीक है। जो हमारी सोसाइटी है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रहती है।
If there is no rule in our society on roads or school sector, then what will happen? देर विल बी नो डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। जैसे कि रोड्स के ऊपर अगर रूल्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स होंगे, पीपल डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। और स्कूल्स में अगर रूल्स एंड लॉज नहीं होंगे तो क्या होंगे, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव एडिकेट, स्टूडेंट्स को क्या नहीं आएंगे, एडिकेट्स नहीं आएंगे, ठीक है। और दे विल क्रिएट इनडिसिप्लिन द स्कूल्स आल्सो, मतलब स्कूल में क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा इनडिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक है। In the similar way we have to live with rules in the society also, सोसाइटी में भी हमको कैसे रहना पड़ता है, रूल्स के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। we cannot abuse anyone, we cannot harm anyone, मतलब किसी को भी हम हार्म नहीं कर सकते। if we are doing any crime then we are punishable, तो हम क्या, अगर हम कोई क्राइम करते हैं सोसाइटी में तो हम क्या होंगे, पुनिशेबल होंगे, जो पुलिस होगी हमें क्या करेगी, पुनिशमेंट देगी। why do we need to make rules and laws in the constitution, हमें कॉन्स्टिट्यूशन और में रूल्स एंड लॉज बनाने की क्यों जरूरत पड़ी है। वी नीड टू मेक रूल्स एंड लॉज सो देर इज पीस एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी, क्योंकि रूल्स एंड लॉज इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी है क्योंकि सोसाइटी में क्या हो, पीस एंड हार्मोनी, जो लोग हैं शांति के साथ रह सके, हार्मोनी मतलब एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, हार्मोनी मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, ठीक है। एंड एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वली, और हर एक को क्या ट्रीट किया जाता है, इक्वली समझा जाता है इन द लॉज। रूल्स आर फॉलोड बाय प्रॉपरली, दे हेल्प अस टू लिव टुगेदर इन ए सोसाइटी, जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो हमें सोसाइटी में लाइक ए गुड पर्सन की तरह टुगेदर रहने में हेल्प करते हैं। जो कि अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, जो क्राइम करता है, तो उनको क्या करती है, गवर्नमेंट पुनिशमेंट देती है, पुलिस वगैरह, पुलिस क्या करती है, उनको पकड़ के ले जाती है, ठीक है, और उन्हें पुनिशमेंट मिलती है।